नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। मौली संघर्ष समिति की अगुवाई में रायपुर रानी की हुंकार बहुजन नारी शक्ति का ऐतिहासिक आंदोलन 29 अप्रैल 2025। जब जुल्म के खिलाफ बेटियां खड़ी हो और नेतृत्व हो समाज की अपनी ताकत मौली संघर्ष समिति के हाथों में, तो बदलाव सिर्फ सपना नहीं हकीकत बन जाता है। 29 अप्रैल 2025 रायपुर रानी की जमीन गवाह रही है इस जागरण की। मौली गाँव में जो कुछ भी हुआ वो केवल एक शादी का मान नहीं था, बल्कि पूरे दलित समाज की अस्मिता को रोंदने की कोशिश थी। लेकिन जवाब देने आई मौली संघर्ष समिति, एक ऐसा संगठन जिसने चुप्पी को तोड़ा, आंसुओं को आवाज दी और पूरे बहुजन समाज को जोड़ दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी वो महिलाएं जो मौली संघर्ष समिति की अगुवाई में हक के लिए निकली। पर क्या मिला उन्हें? पूरी बस भरकर गिरफ्तारियां, एक महिला पर बर्बर पुलिसिया हमला और हालात बिगड़ने पर पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती। क्या ये न्याय है? मौली संघर्ष समिति ने आह्वान किया, आओ रायपुर रानी संविधान के साथ खड़े हो। और फिर डॉक्टर अंबेडकर चौक से कारवां निकला, लेकिन डर गया सिस्टम, नजरबंद हुए कार्यकर्ता। गुरु रविदास मंदिर पर भारी पुलिस बल तैनाती, महिलाओं को रोका गया, फिर भी हजारों लोग पहुंचे। इस आंदोलन को महिलाएं सिर्फ समर्थन नहीं दे रही थी, वे इसका नेतृत्व भी कर रही थी। मौली संघर्ष समिति ने ये भी साबित कर दिया कि अब बहन बेटियां सिर्फ प्रतीक नहीं, आंदोलन की रीढ़ है। मौर्य संघर्ष समिति, रविदास समाज संगठन और दर्जनों सामाजिक इकाइयों ने मौली संघर्ष समिति को समर्थन दिया। अब ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं रही, ये बहुजन समाज की लड़ाई बन गई है। नारा एक ही, संविधान जिंदाबाद, सम्मान नहीं तो समझौता नहीं। मौली संघर्ष समिति ने जो आंदोलन शुरू किया वो हर उस जगह तक जाएगा जहाँ जातीय उत्पीड़न आज भी जिंदा है। आपका कर्तव्य है इस आवाज को अपनी आवाज बनाना, क्योंकि जब एक बेटी खड़ी होती है तो पूरा समाज खड़ा होता है। मौली संघर्ष समिति जिंदाबाद, बहुजन नारी शक्ति अमर रहे, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। आप देख रहे थे भारत ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि मौली संघर्ष समिति की ये पुकार हर कोने में गूंजे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये समाज का सच है। वो बहनें हमारी जब गांव में पहुंची तो गांव के ही कुछ जातिवादी रखती हुई उनकी महिलाओं ने उनको रोका। जो महिलाओं के अंदर भी जातिवाद इस कदर उनके भरा हुआ, महिलाओं ने रोका। आगे हम चोड़ियां चमारियां ये है वो है और इस तरीके के उनको शब्द यूज करके अपमानित करना शुरू कर दिया। जब अपमानित करना शुरू किया, उनमें से एक बहन ने हमारी अपना फोन निकाला और उसकी वीडियो बनाने लगी। जब वो वीडियो बनाने लगी, उसका कुछ और लोग खड़े थे वहां पे, लड़के उनके, वो आए और वो महिलाओं ने उनके साथ फोन उनका लेके जमीन में मार दिया, तोड़ दिया और उसके बाद उनके साथ मार पिटाई करना शुरू कर दी। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको नीचे घसीटना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे समाज की महिलाएं वहां पे पहुंची, जब उन्होंने शोर मचाया, हमारे समाज के कुछ लोग वहां पे पहुंचे। उसके बाद उन लोगों से उन बच्चियों को छुड़वाया गया और छुड़वा के उसके बाद जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात आई, उसके बाद वहां के लोग, जो महिलाएं थी, वो वहां से पैदल ही रायपुर रानी थाने की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। पूरा का पूरा गांव रायपुर रानी थाने में आ गया। उसके बाद जब हमें मैसेज मिला कि भाई रायपुर रानी की तरफ पूरा गांव निकल चुका है और ऐसी ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हुई है, रायपुर रानी थाना में आए। उसके बाद यहाँ पे जो प्रकरण हुआ, बहुत से साथियों को पता है क्या हुआ, किस प्रकार से 4 बजे तक, रात के 4 बजे तक संघर्ष चला और 4 बजे एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद साथियों, जो रात को डीएसपी ने, मैं नाम लेके बताऊंगा, उनका सुरेंद्र है, एसीपी सुरेंद्र टुट्टी उनका नाम है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई आपकी जो गिरफ्तारियां हैं, हमें 1 दिन का समय दीजिए। 1 दिन का जो हमें डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है। हमने कहा जी आप 1 दिन का समय नहीं, आप 2 दिन का समय ले। हमने उनको 2 दिन का समय दिया साथियों, 2 दिन का समय दिया। अब इसके अंदर आप समाज के लोग बैठे हैं, आप समाज की गलती भी निकालिएगा और यहाँ पे आपको प्रशासन की गलती भी समझ आएगी। और ये जो लोग आज नटले के आज हमारे आगे खड़े हैं ना, इन लोगों को पता लग जाएगा कि किन के लोग हैं और ये क्यों खड़े हैं। साथियों, उन्होंने 2 दिन का समय दिया, हमने साथियों 1 दिन का समय मांगा, 2 दिन का दे दिया। लेकिन उसके बाद भी हम 10 दिन तक हमने इंतजार किया। कितने दिन इंतजार किया? कितने दिन? ये 10 दिन इंतजार किया। हम 10 दिन के बाद 9 तारीख को जब एफआईआर दर्ज हुई, हम 17 तारीख को हम एसपी मैडम से मिले, एसपी पंचकुला से, क्योंकि एसीपी से ऊपर तो एसपी होता है ना। एसपी को ने तो हमारी बात को माने ही,
10 दिन 2 दिन का समय मांगे, हमने 10 दिन का दे दिया, उससे कोई कार्रवाई हुई नहीं। उस टाइम तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, एक भी गिरफ्तारी नहीं उस टाइम तक हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया इस कमेटी ने कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। अगला कदम था हमारा एसपी साहब को मिले, एसपी साहब को मिले, जाके एसपी मैडम को जब मिले, टाइम लेके मिले, टाइम लेके मिलके उनको बातचीत जब करी, उनसे कहा भी हमारी मैडम ये मांगे हैं, ये जो 30-35 लोग हैं इसमें गिरफ्तार कीजिए, और जो हमारी डिमांड्स हैं गांव के लिए, गांव में पुलिस परमानेंट चौकी होनी चाहिए, गांव में सीसीटीवी कैमरे, दलित बस्ती के अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, हर जगह स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, गांव के अंदर लगभग 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तब तक रहे जब तक गांव में पूरे तरीके से माहौल शांत नहीं हो जाता। और गांव में आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।